जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी मिली है और इस धमकी के बाद स्टेशन की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। अब चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। जम्मू रेलवे स्टेशन को मिली धमकी के बाद रेलवे स्टेशन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के विशेष दस्ते सीआरटी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है, जो यहां बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास सुरक्षा बल पैनी नजर रख रहे हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल हाल ही में आरएसपुरा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान द्वारा एक पाकिस्तानी कबूतर को पकड़ा गया था, जिसके पैर से एक स्लिप बरामद हुई थी, जिसमें जम्मू रेलवे स्टेशन को धमकी दी गई थी, जिसके बाद रेलवे स्टेशन में और आसपास सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य और प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चित्तौड़गढ़ में साइकिल रैली निकाली गई। आप रिपोर्ट देखिए। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना पुलिस ने रविवार सुबह संडे ऑन साइकिल अभियान का आयोजन किया। फिटनेस और जागरूकता को लेकर ये अभियान केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा चलाया गया। साइकिल राइड में शहर पुलिस, ग्रामीण पुलिस और आरएसी की द्वितीय बटालियन के जवान हिस्सा लिया। हल्की बारिश के बावजूद पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस रैली का मुख्य उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, ईंधन संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूकता फैलाना था, ताकि लोगों स्वस्थ भी रहे और प्रदूषण में कमी आए। ये खबर संभल से है, जहां विवाद के बाद शिव मंदिर से हटाई जाएगी साईं की प्रतिमा। बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। संभल के प्राचीन शिव मंदिर में लगी साईं बाबा की प्रतिमा हटाई जाएगी। उनकी जगह गणेश जी की मूर्ति लगेगी। शुक्रवार को बैठक में मंदिर के पुजारी और श्रद्धालुओं ने यह निर्णय लिया। पुजारी का कहना है कि साईं बाबा का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये हमारे किसी भगवान के गुरु नहीं है। ऐसे में साईं बाबा की मूर्ति को हटाया जाएगा। 27 अगस्त से शुरू हो रहे श्री गणेश चतुर्थी से पहले मंदिर से प्रतिमा को हटाया जाना है। मंदिर कमेटी प्रतिमा की स्थापना करने वाले व्यक्ति के भी संपर्क में है। कहा गया है कि वह चाहें तो कहीं और प्रतिमा लगवा सकते हैं। दरअसल संभल के कुछ हिंदुओं ने मंदिर में लगी साईं की मूर्ति को लेकर विरोध किया था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। भारत ने सोमवार से अमेरिका के लिए अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं रोकने की घोषणा की है। भारतीय डाक विभाग ने कहा कि केवल पत्र, दस्तावेज और $100 से कम मूल्य के उपहार ही अमेरिका भेजे जा सकेंगे। अमेरिका द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने के बाद नियमों में बदलाव भी हो रहा है। अब भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सर्विस को बंद कर देगा। ये कदम अमेरिकी सरकार की ओर से 30 जुलाई 2025 को जारी एक आदेश के बाद आया है, जिसके तहत $800 तक के आयातित सामानों पर टैरिफ छूट वापस ले ली गई है। पहले कम कीमत वाले सामान बिना ड्यूटी के अमेरिका में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आदेश के मुताबिक 29 अगस्त 2025 से अमेरिका जाने वाले सभी सामानों पर ड्यूटी लगेगी, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। यह नियम इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट के तहत लागू होगा। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर बनी अवैध मजार को कड़ी सुरक्षा के बीच हटा दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में अवैध मस्जिदों और मजारों पर तेजी से एक्शन हो रहा है। अलीगढ़ में भी ऐसा ही एक्शन देखने को मिला। यहाँ रेलवे की जमीन पर लंबे समय से हो रहे अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई और इसी दौरान रेलवे के परिसर में अवैध रूप से बनी 2 मजारों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया गया। ये मजार रेलवे की जमीन पर कई वर्षों से बनी हुई थी। रेलवे विस्तार एवं निर्माण कार्य में लगातार बाधा बनने के चलते इन्हें हटाना आवश्यक हो गया था। रेलवे और प्रशासन की टीम ने मजदूरों की मदद से प्रक्रिया पूरी कराई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई को देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। Zee News।